प्रणाम सबको। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सभी को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट कुछ टाइम से जो अभी तक हमने किया था और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था कि हम वस्तु व्यवस्था को समझ रहे थे। क्या किया हमने कि पूरा विश्व ये कैसे चल रहा है, ये पूरे विश्व का स्वरूप क्या है, कि ये पूरा विश्व जिनेंद्र भगवान ने जैसे अपने सर्वज्ञ ज्ञान में देखा कि ये 6 द्रव्यों का समूह ये विश्व है। और ये जो द्रव्य होते हैं, ये जो वस्तु होती है, ये वस्तु के अंदर द्रव्य गुण पर्याय ऐसे 3 अंश, ये 3 अंग, ये 3 अवयव से पूरी वस्तु की रचना है। तो ये जो वस्तु है, अब इससे मुझे क्या प्रयोजन है? चलता होगा विश्व जैसे मर्जी चले, तो उससे मुझे क्या लेना देना है? तो फिर ये बोला कि ये जो 6 द्रव्य हैं, उनमें से जो जीव द्रव्य है वो तू है। तो वो जीव द्रव्य मैं हूं, और वो जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य की क्या विशेषताएं हैं, कैसा है वो जीव द्रव्य, कौन हूं मैं। तो फिर पूरी की पूरी बात इस विश्व में, क्योंकि मैं इस विश्व में ही पाया जाता हूं, तो मुझे अब अपनी बात समझनी है कि मैं कौन हूं। तो इस जीव द्रव्य के अंदर ये क्या है, ये जीव द्रव्य क्या है, इसकी विशेषताएं कैसे हैं, इसके गुण क्या क्या कार्य ये कर सकता है, कौन से कार्य ये नहीं कर सकता, इसका बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनके साथ क्या संबंध है या नहीं है। तो हम ये सारी बातों को इतने दिनों से समझ रहे थे कि ये पूरा विश्व चलाता कौन है, चलता कैसे है, होता क्या है। और ये पूरी एक, जिसको परम विज्ञान कहते हैं, ये पूरी साइंस है, पूरी लॉजिक बेस्ड है, और एक एक बात दूसरी बात को मैच करती है, कोई बात दूसरे को काटती नहीं है। तो ये सारी बातें अगर पीस टू पीस हम जोड़ेंगे तो दे ऑल फॉल इन द सेम प्लेस, वो सब पीसेस जॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो सब बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं। तो फिर ये हमने जब समझने की कोशिश की ये सब, कि मैं कौन वस्तु हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, तो उसमें हमने बहुत सारे सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। और वो सिद्धांतों को समझने का क्या पर्पस था कि उन सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में लगाते हैं, जब हम उनको अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो जीवन जीने का आज तक का जो एक तरीका था, वो तरीका बदलता है। क्यों? क्योंकि वो तरीका अज्ञानता से भरा हुआ तरीका था। वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान जो अभी तक हमारा अज्ञान है, क्योंकि हमें वस्तु व्यवस्था का किसी ने बताया नहीं। तो जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलते, हमें कोई बताता नहीं है कि क्या है तू, कौन है तू, और इतने काल से, अनंत अनादिकाल से तू भटक क्यों रहा है। क्योंकि जैसा तू है, अगर तूने स्वयं को वैसा माना होता तो फिर ये भटकना होता ही ना। फिर तो मैं एकदम सीधा जहां पे मेरी एक्चुअल जो मेरा घर है सिद्धशिला, मुझे वही होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मैं भटक रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई गलती तो मैंने की है। तो वो गलती क्या है कि जैसी वस्तु तू है वैसी तूने अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, इसलिए तू भटक रहा है। तो जब अब हमें ये बात समझाई जा रही है, तो उसको समझाने के लिए, जब जैसे साइंस में भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, न्यूटन्स लॉ, ये वाला लॉ, वो लॉ। तो ये सारे जब लॉ होते हैं, इसी तरह से ये जिनेंद्र भगवान के बताए हुए लॉज हैं, ये सिद्धांत हैं।
कि इन सिद्धांतों को जब तू समझेगा और उसके हिसाब से अपने जीवन में, अपने एक्शंस में, अपने रिएक्शंस में, अपने विचारों में, अपनी सोच में चेंज लाएगा, तो उस हिसाब से तेरा जीवन जीने का जो आज तक का तरीका था वो चेंज होगा और वो कौन से ट्रैक पे चलेगा जो सच्चा मार्ग है। क्योंकि अभी तक तो मुझे सच और झूठ की भी खबर नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब मैंने अकर्तावाद का सिद्धांत समझा, तो मैंने ये समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो जो 6 द्रव्य हैं इस विश्व के, उसके अंदर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रता से अपनी शक्ति से परिणमित होता है। कोई पर द्रव्य उसका परिणमन नहीं कराता। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत मुझे समझ में आया कि मेरा सब काम तो मुझसे ही होता है, मुझे किसी पराई की जरूरत ही नहीं है। तो ये अकर्तावाद के सिद्धांत को जब मैंने अपने अंदर जमाया, तो अब मैं हर वस्तु को उस आंख से देखता हूं। तो मेरा अब देखने का नजरिया बदल गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और ये बात कहीं इधर उधर से नहीं आई है, ये सीधा जिनेंद्र भगवान के वाणी से आई है, जिसपे मुझे अटल विश्वास है। इसलिए मैं इस बात को जब प्रयोग में लाता हूं और मैं ये अनुभव करता हूं, तो ये बात मेरे अंदर जम जाती है। सिर्फ उन्होंने बोला मैं इसलिए नहीं मानता। मैं जब इसको अलग अलग अप्लाई करता हूँ और जितनी मेरे अंदर अभी बुद्धि मिली है मुझे इस पंचेंद्रिय भव में, जब मैं उसको इसमें यूज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ रिजल्ट वही आता है जो उन्होंने कहा था। तो फिर मेरी श्रद्धा उस पर दृढ़ होती है। फिर हमने क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझा था कि पर्यायों में कार्य जो होता है और एक एक पर्याय में जो कार्य होता है वो क्रमबद्ध, क्रम निष्क्रम, नियमित चलता रहता है। तो ये कैसा काम है कि पूरी एक टेप रिकॉर्डर की रील बनी हुई है और केवली भगवान उसके डायरेक्टर, उन्होंने देख रखी है पूरी रील में किस मिनट पे, किस सेकंड पे कौन सा दृश्य बनना है। लेकिन मेरे ज्ञान में वो दृश्य उस समय जब प्रकट होता है तो मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं उस दृश्य में जुड़ता हूँ, मैं उस दृश्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हूँ, मैं उस दृश्य को पलटना चाहता हूँ, मुझे उससे बेटर दृश्य देखना था, मुझे वो दृश्य नहीं देखना था, मुझे उस दृश्य को पहले देखना था, मुझे बाद में देखना था। तो इस कल्पनाओं की वजह से, और ये प्योर अज्ञानता है मेरी, क्योंकि केवली भगवान कह रहे हैं कि इस समय यही दृश्य आना था, लेकिन मुझे मंजूर नहीं होता कि ये दृश्य अभी क्यों आ गया। तो ये क्रमबद्ध के पर्याय के सिद्धांत से मेरे अंदर जो सहजता प्रकट होती है, मेरे अंदर जो स्वीकार भाव प्रकट होता है, वो ऐसे ही नहीं प्रकट हो रहा, वो एक सिद्धांत के बेसिस पे प्रकट हो रहा है कि वस्तु व्यवस्था कहती है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध, क्रम नियमित है। तो जब केवली भगवान उसमें फेरफार नहीं कर सकते, तो तू फेरफार की बुद्धि रखेगा, इसका मतलब कि मैं तो कर सकता हूँ, केवली भगवान नहीं कर सकते, तो तू केवली भगवान से भी बड़ा हो गया। तो यहां से मुझे समझ आती है कि जब वो नहीं कुछ करना चाहते, कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने वस्तु देख ली है कि वो अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। तो जब वो नहीं कर सकते और मैं बुद्धि रखूं, तो मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं। तो ये जितना हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारी प्योर अज्ञानता, जो जितना ज्यादा दुखी है वो उतना बड़ा अज्ञानी है, उसके अंदर उतना ज्यादा मिथ्यात्व है। किसी के पर के कारण मुझे कोई दुखी सुखी नहीं कर सकता। ये सिद्धांत हमें ये समझाते हैं। फिर हमने 4 अभाव समझे थे। उसमें हमने कहा था कि 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। अभाव वो अपनी अपनी पेरिफेरी के अंदर है, अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर है, एक दूसरे के अंदर इन्वेजन नहीं पॉसिबल है। तो 2 द्रव्यों के बीच में तो नहीं है, और एक द्रव्य की एक पर्याय और एक द्रव्य की दूसरी पर्याय के बीच में भी कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जो हमने प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से किया था, और फिर अन्योन्या भाव जो पुद्गल की पर्यायों के बीच में किया था। तो एक एक पर्याय क्या है, एक एक पर्याय इतनी स्वतंत्र है, वो प्रभुत्व शक्ति है उसके अंदर, वो अपनी प्रभुता से स्वयं शोभायमान है, उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो एक एक पर्याय सत्य है, अपने समय का सत्य है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो अगर द्रव्य को कोई हिला नहीं सकता, तो द्रव्य की बेटी जो पर्याय है उसको भी कोई हिला नहीं सकता। तो द्रव्य चक्रवर्ती है, तो वो पर्याय भी क्षणिक चक्रवर्ती है। मैं उसको आगे पीछे कर दूं, मैं हिला दूं, इस मिथ्या बुद्धि के कारण मैं अनंत दुख स्वयं भी भोगता हूं और अपने आसपास वालों को भी कहता हूं मेरे दुख में मेरे साथ में शामिल हो जाओ। लेकिन अगर मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, तो ना तो मैं ऐसी अज्ञानता की बातें सोचूंगा करूंगा, और जो मेरे आसपास वाले हैं उनको भी मैं उस दलदल में नहीं धसाऊंगा कि इस अज्ञानता के साथ तुम भी मेरे साथ दुखी हो। तो इसलिए ये सारे जो हमने सिद्धांत करे थे, ये हमें सही मार्ग पे लाने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि जब तक मैं सही मार्ग पे चलूंगा नहीं, अभी हम आगे आते हैं कि उसके बाद अब क्या प्रयोजन है। उसके बाद हमने 5 भाव करे, और 5 भाव में हमने बोला कि जो दृष्टि का विषय है वो तो पारिणामिक भाव है, लेकिन जो बाकी 4 भाव थे वो पर्याय में होते हैं। औदिक भाव, क्षयोपशमिक भाव,
शायिक भाव, उपशम, ये सारे जो भाव होते हैं ये सब पर्याय में होते हैं, लेकिन जो पर्याय में होते हैं वो सब अनित्य हैं। तो उन भावों पे मेरे को लक्ष्य नहीं करना, क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय में आए और गए। तो जो आया और गया वो मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी श्रद्धा अगर आए गए पे टिकी तो वो नियम से रोएगी, वो रोएगी क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है। तो मेरी श्रद्धा को मुझे कहाँ टिकाना है? जो त्रिकाल नित्य पारिणामिक भाव है, तो वो मेरी दृष्टि का अगर विषय होगा, तब मेरे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि अब वो कहीं मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है। अब श्रद्धा एक बार उसमें चिपक गई, पारिणामिक भाव, और वो कौन है पारिणामिक भाव? वो मैं स्वयं पारिणामिक भाव स्वरूप शुद्धात्मा हूं। तो मुझे किसी और पे श्रद्धा करनी नहीं है, मुझे अपनी अस्तित्व पे, अपनी सत्ता पे, अपने शुद्धात्मा पे, स्वयं पे मेरी पर्याय को श्रद्धा करनी है। तो वो श्रद्धा भी मेरा ही गुण है, और मेरे गुण को अपने अंदर श्रद्धा करनी है, अपने स्वामी पे। तो ये स्वामी तो मैं ज्ञायक, और वो श्रद्धा मेरा ही गुण है, मेरा ही अंश है। पर वो मेरा अंश मेरे पे विश्वास नहीं करता, मेरा अंश विश्व के बाकी सब जगहों पे विश्वास करने जाता है, भटकता है, और फिर वो रोता है। तो उसको ये ही नहीं पता कि उसको कहाँ से बंधना है। तो जब उसको ये समझ में आ जाएगा, तो ये हमने 5 भाव से किया। तो ये जीव के जो विशेष, ये 5 जो असाधारण भाव हैं। फिर हमने इसके बाद किया था निश्चय व्यवहार। उससे पहले हमने अनेकांत किया था। तो अनेकांत भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जो वस्तु है वो 2 धर्म युगल जो ऑपोजिट्स हैं उनसे निर्मित है। तो 2 ऑपोजिट्स में विरोध दिखता है, विरोधाभास दिखता है, लेकिन उस विरोध के बावजूद वो दोनों का उपकार है उस वस्तु को टिकाए रखने में। तो जैसे हमने नित्य, अनित्य, तत्, अतत्, ये सब धर्म उसमें समझे थे, कि अगर ये दोनों धर्म ऑपोजिट्स होने पे भी पाए नहीं जाएंगे तो वस्तु टिकी नहीं रह सकती। अगर एक अकेला होगा तो वस्तु नहीं टिक सकती है। और ये हमने बहुत डिटेल में समझा था, अनेकांत और स्यादवाद, कि वस्तु को स्यादवाद की शैली में समझाया जाता है, जो श्रुत ज्ञान का अंश है। क्योंकि ये ज्ञान एक ऐसी पावरफुल आत्मा का गुण है जिसके अंदर भेद करके जानने की शक्ति है। तो ज्ञान भेद कर करके जानता है, ज्ञान में समझ है, ज्ञान में विवेक है, ज्ञान में निर्णय करने की शक्ति है। सारा काम ज्ञान करता है। तो ज्ञान ही समझता है, ज्ञान ही निर्णय करता है, ज्ञान ही विचार में, तो सब कुछ वो ज्ञान की पर्यायों में ये कार्य होता रहता है। तो वो पूरा, जैसे प्राइम मिनिस्टर का हेड ऑफिस होता है, कैबिनेट होती है, उसका काम होता है एपेक्स बॉडी डिसीजन मेकिंग का। तो ऐसे ही ये सारा का सारा काम ये ज्ञान की कैबिनेट में होता है, ये ज्ञान के अंदर निर्णय होता है। ज्ञान डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ज्ञान निर्णय करता है कि मैं आत्मा हूं। और जो बाकी सारे गुण है, जो बाकी सारे मिनिस्ट्री है, वो वैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं जैसे कैबिनेट से टॉप ऑर्डर आया होता है। तो ऐसे ही जो ज्ञान गुण है, वो टॉप कैबिनेट मिनिस्ट्री वो ऑर्डर देता है कि मैं आत्मा हूं, और बाकी सारे गुण जो हैं वो सम्यक रूप परिणमित हो जाते हैं। और वो जो सम्यक रूप परिणति उनकी होती है, तो अतीन्द्रिय आनंद का जो सागर उछलता है, जो कहते हैं, क्योंकि वो सब सही ट्रैक पे आ गए। तो वो पूरा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सही काम कर रहा है। तो उस वजह से वो पूरा का पूरा जो अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में प्रकट होता है, क्योंकि सब ऑर्गेनाइज हो गया, क्योंकि ज्ञान ने निर्णय किया कि मैं आत्मा हूं। तो ये हमने अनेकांत का स्वरूप समझा था, अनेकांत स्यादवाद की शैली में। फिर हमने किया था निश्चय व्यवहार। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पूरे आगम में निश्चय और व्यवहार की शैली में स्टेटमेंट्स आती हैं, कथन आते हैं। तो व्यवहार हमने बोला था कि उपादेय भी है, लेकिन छोड़ने योग्य भी है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट से उपादेय और किस कॉन्टेक्स्ट से छोड़ने योग्य है, कि जब तक तो मेरा निश्चय प्रकट नहीं हुआ, जब तक मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक मुझे वो व्यवहार को किस किस कितने कितने परसेंट, कैसे कैसे छोड़ना भी नहीं, छूटता है, कैसे छूटता है वो, कैसे मैं उसको पकड़ता हूँ। मैं बोलूँ मुझे व्यवहार को पकड़ना ही नहीं है, मैं देवगुरु शास्त्र में जिन जैन वाणी खोल के ही ना देखूं कि जब होना होगा तब, वैसे भी काम नहीं होने वाला। तो उस अपेक्षा से मुझे व्यवहार को पकड़ना है, मुझे आगम खोलना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे बात को समझना है। तो वो छोड़ने योग्य नहीं है, अभी वो पकड़ के रखने योग्य है। लेकिन जितना जितना अंतर में उस व्यवहार के निमित्त से मेरे अंदर निश्चय जैसे जैसे प्रकट होता है, और जब मुझे शुद्धात्मा का, तो वो सारा व्यवहार बाहर छूट जाता है। तो वो कैसे स्टेप वाइज ग्रोथ होती है, उस हिसाब से व्यवहार पीछे पीछे का छूटता रहता है। तो उसमें भी हमने भेद प्रभेद करके समझा था, असद्बुद्ध व्यवहार नय, सद्बुद्ध व्यवहार नय, अनुपचरित, उपचरित, अशुद्ध नय, एक देश, वो सब हमने समझा था। और वो सब नए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए परम उपादेय तो वो शुद्ध निश्चय ने, वो परम पंचम पारिणामिक, वो शुद्ध आत्मा ही है। तो वास्तविक तो वही शुद्ध नए का, वो शुद्ध नए पे मेरी दृष्टि होनी चाहिए, वो मेरी दृष्टि का विषय है। लेकिन ये बाकी सब नए क्या है? ये सब ज्ञान में जानने में आते हैं। तो एक समय में
वो जैसे निश्चय प्रकट होता है उसके साथ व्यवहार प्रकट होता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान के जो अंश हैं दोनों निश्चय व्यवहार, वो ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते हैं। तो ज्ञानी जब शुद्ध आत्मा में लीन होते हैं तब उनको निश्चय के साथ साथ व्यवहार के भी सारे अंग प्रकट हो जाते हैं। तो वो सब ज्ञानी की वाणी में आता है कि ये निश्चय और ये व्यवहार है। ठीक है, उन्हीं से सुन सुन के हम ये बात को समझते हैं कि मेरी भूमिका में जब तक मैं ज्ञानी नहीं बनूं, जब वो अज्ञानी थे और जब वो ज्ञानी बने, तो वो रास्ता क्या था, वो मार्ग क्या था, वो कैसे व्यवहार पकड़ा था और कैसे कैसे व्यवहार छूटा था, वो सारी बातें मुझे निश्चय व्यवहार ने सिखाई। ठीक है, उसके बाद हमने किया निमित्त उपादान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि जो भी कार्य होता हुआ पाया जाता है, वो जो हाँ पर कार्य होता है उसको बोलते हैं उपादान। और फिर हमने उसमें 5 समवाय भी समझे थे कि 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। ठीक है, 5 समवाय किए थे ना लास्ट क्लास में, हमने किया था कि उसके अंदर पुरुषार्थ है और काल लब्धि और वो सारे हमने मैच करके किए थे। तो 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। तो ये जो 5 समवाय है उसमें उपादान, और उपादान में भी त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। तो एक एक समय की पर्याय में जो कार्य हुआ वो उस समय की पर्याय की योग्यता, उसको बोला क्षणिक उपादान से होता है। तो जब सब कुछ उपादान पे निर्धारित है, तो उसके बाद पर का कार्य क्या रह गया, निमित्त का कार्य क्या रह गया, कि निमित्त सिर्फ ज्ञान का विषय बनता है कि वहां पे वो उपस्थित था, लेकिन निमित्त ने मेरा कार्य कराया, ऐसी मान्यता में जो रखेगा वो मिथ्या दृष्टि है। तो हमें ये चीजें मान्यता में से हटानी है, ज्ञान में से नहीं हटानी है। ज्ञान में तो जानते हैं कि इस निमित्त के कारण यहाँ पे कार्य हुआ था, लेकिन निमित्त ने मेरा कार्य कराया था, ये मिथ्या दर्शन है। तो इन चीजों का हमें भेद कर करके ज्ञान में ये सारा अरेंजमेंट होना चाहिए कि सही सिद्धांत क्या है। तो जब तक उस सिद्धांतों के फॉर्मूले हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होंगे, हम हर स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट करेंगे, और मिस इंटरप्रेट करने से हम उसके सही कंक्लूजन तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये सारा फाउंडेशन था, अभी तक हमने जितना किया था ये सारा फाउंडेशन था, और इसमें एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो वेस्टफुल है। एक एक सिद्धांत हमें वितरागता की ओर बढ़ाने में हेल्प करेगा। एक एक सिद्धांत, चाहे वो निमित्त उपाद, एक भी सिद्धांत अगर बैठ गया कि कार्य उपादान की योग्यता उससे होता है, निमित्त की मात्र उपस्थिति है, उससे मेरे कितने सारे फॉल्ट्स खत्म हो जाते हैं कि मैं पर के ऊपर आरोप करने की मेरी वृत्ति छूट जाती है। मैं हर कार्य को देखता हूं कि यहाँ पे इस समय की यही योग्यता से होना था। जब मुझे अकर्तावाद का सिद्धांत समझ में आता है तो मैं देखता हूँ कि ये क्रिया क्यों हुई, ये तो उदयगत जैसा था हुआ, और उसमें मैं कौन हूं, मैं तो जानने वाला हूँ। ऐसी जब क्रमबद्ध, तो एक एक सिद्धांत की एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन, वो जितनी स्ट्रेंथ के साथ एप्लीकेशन होती है उतना ही उसका रिजल्ट आता है। लेकिन वो कब होगी, जब मुझे वो सिद्धांत हर एंगल से क्लियरली समझ में आया होगा। अगर मुझे पार्शली समझ में आया है तो उसकी एप्लीकेशन फॉल्टी होगी, वो कभी भी सही अप्लाई होगा ही नहीं। क्रमबद्ध को मैं पक्का उल्टा सीधा लगाऊंगा, अपने फेवर में जहां मतलब है वहां लगा दूंगा, और जहां मतलब नहीं है वहां पे बोलूंगा ये तो क्रमबद्ध में होना था, ये तो उदय में होना था। पर क्यों हुआ ना उदय में, वीतरागता सिखा रहे थे ना हम आपको राग द्वेष थोड़ी ना सिखा रहे थे। जिनेंद्र भगवान की क्रमबद्ध लगा के राग द्वेष करो, वो ये नहीं सिखा रहे थे। अगर आपके रिजल्ट में वीतरागता नहीं आ रही, इसका मतलब सिद्धांत गलत अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम वहां पहुंचना चाहते हैं, हमारा गोल बहुत ऊपर है, हम वहां पहुंचना चाहते हैं जैसे सिद्ध भगवान है। तो क्या किया था सिद्ध भगवान ने सिद्ध भगवान बनने के लिए, वो सब हमें इस भूमिका में करने के लिए उनके बताए हुए सिद्धांतों को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, और ये सब सिद्धांत एक बार में सुनने से अंदर जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे लिए नया है, क्योंकि हम इनसे उल्टा जीवन जीते आए हैं। तो इसको सुधारने के लिए हमें इसको बार बार समझ के, विचार करके, हर एंगल से, लॉजिक से उसको उतारेंगे, और जितना उतारेंगे तो ये बहुत ईजी भी है, फिर ये मुश्किल भी नहीं है। तो अब जब मुझे ये सिद्धांत अज्यूमिंग कि बुद्धि के लेवल पे समझ में आ गए, तो अब मेरा आगे क्या करने वाला काम बच गया। अब तो समझ लिए सिद्धांत, तो क्लास बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ समझ लिया। तो अब मैं क्या करूं कि यहां तक तो पहुंच गए हम कि हमने सिद्धांत समझ लिए, अब मेन बात पे जाना है जहां पे मुझे पहुंचना है। और वो मेन बात क्या है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, जिसके लिए मुझे ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो अब प्रॉब्लम है कि मैं आगे क्या करूं। तो अब जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि प्रथम में प्रथम जो मेरा करने वाला, जो तेरा करने वाला कार्य है, वो है कि तू अपने इस स्वरूप को समझ, उस समझ के बल पर तू अनुभव प्रमाण से उसको स्वीकार कर। अनुभव प्रमाण से, अनुभव से, सिर्फ सुन के नहीं कि किसी ने, गुरु ने बता दिया तू आत्मा है, हाँ मैं आत्मा हूं, वो तो काम हुआ ही नहीं। उन्होंने बोला तू आत्मा है,
लेकिन वो जो आत्मा मैं हूं उसको मैं अनुभव में कैसे लेकर आऊं, कैसे मैं अनुभव करूं कि मैं आत्मा हूं। तो फिर कैसा है, कौन हूं मैं। तो फिर अरिहंत भगवान ने अब हमें उस ट्रैक पर लेकर आए कि जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं, आप बोलते हो कि तू आत्मा है, आत्मा वर्ड तो मैंने सुन लिया, तो पर मेरा स्वरूप कैसा है, कौन हूं मैं, कैसा है मेरा स्वरूप। तो फिर उन्होंने बताया कि तू जानने देखने वाली वस्तु है, कि तू जाननहार तत्व है, कि जो बाकी पांच द्रव्य हैं उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, एक तू ऐसा है जिसमें जानने देखने की शक्ति है। तो जहां पे जानना देखना हो रहा है वहां पे तू अपना अनुभव कर कि कहाँ हो रहा है जानना देखना, कि प्रति समय ये जानना तेरे अनुभव में आ रहा है, ये प्रति समय ये जो जानना हो रहा है, ये जहां जानना हो रहा है वहीं तो तू है, और तू कहाँ पर है, तू जानने से अलग कहीं पर है ही नहीं। तो फिर है कि अगर मैं ऐसा ही हूं तो फिर मैंने अनादिकाल से, मैं तो जानने वाला तो था ही, तो मैंने क्यों नहीं जाना अपने आप को। ऐसा क्या हो गया कि जब जानना हो ही रहा है, हाँ, तो मैंने अपने आप को क्यों नहीं जाना। तो उन्होंने बोला तूने इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो जाननहार जानने में आ रहा था, लेकिन तुझे उस जाननहार में इंटरेस्ट नहीं था कोई। लेकिन उस जाननहार में इतनी शक्ति थी कि उसके जानने में लोकालोक भी, विश्व भी जानने में आता था, और तू जाननहार को भूल गया और तुझे विश्व याद रह गया, क्योंकि तेरी दृष्टि विश्व पे थी हर समय, आज तक तेरी दृष्टि अपने पे नहीं आई। तेरी दृष्टि हमेशा, क्योंकि वो जो ज्ञान की शक्ति है, जब हमने मेरा ज्ञान ही पहचाने किया था तब हमने कहा था कि उस ज्ञान में स्व पर प्रकाशक की शक्ति है। तो उसके अंदर स्व भी प्रकाशित होता है और पर भी प्रकाशित होता है, एक ही पर्याय में दोनों प्रकाशित होते हैं, ऐसी शक्ति है ज्ञान की। लेकिन तेरा इंटरेस्ट क्या था, तेरा इंटरेस्ट था बाहर झांकने में, तेरा इंटरेस्ट था पर को देखने में। तो जगत तो याद रह गया, जगत को तो तूने देख लिया क्योंकि रुचि जगत में पड़ी थी, लेकिन जाननहार जो जानने में आ रहा था, स्व जो जानने में आ रहा था, वो बेचारा कभी भी जानने में तुझे आया ही नहीं। तो जानने में आता होने पर भी आया नहीं, तो किसकी भूल है, कि भूल जाननहार की नहीं है, भूल उस दृष्टि की है जिसने कभी उसका लक्ष्य नहीं किया। ये प्रॉब्लम आई यहां तक कि आपने बोला कि मैं कौन हूं, कि मैं जाननहार वस्तु हूं, मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं, ऐसा मैं तत्व हूं। लेकिन इस तत्व का आज तक मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानना मुझे बड़ा ऑर्डिनरी फीचर लगता है कि जानना तो हो ही रहा है, उसमें क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैंने उस जानने की कभी वैल्यू नहीं करी, उस जानने की कभी इंपॉर्टेंस नहीं देखी कि वो जानना कितनी बड़ी बात है, कि वो बाकी किसी द्रव्य में नहीं होता और वो प्रति समय मेरे में हो रहा है, और उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, वो कभी एक सेकंड के लिए वो जानना बंद नहीं हुआ, ऐसा वो जानना है। तो उस जानने की तो कभी महिमा आई नहीं, उस जानने पे तो कभी मेरा फोकस गया नहीं, उस जानने पे कभी मुझे विश्वास नहीं आया, और इस वजह से अनादिकाल से मैं उस जानने में, जो पर प्रकाशकता थी, जो पर जानने में आता था, मेरी दृष्टि पर को जानने में हर समय वो गे लुप्तता रही कि मैं गे को जान रहा हूँ, गे को जान रहा हूँ। और जैसे ही मैं गे को जानता था, मैं गे के साथ रिश्ता बनाने बैठ जाता था, ये गे अच्छा, ये गे बुरा, ये गे आना चाहिए था, ये गे नहीं आना चाहिए था। और उस गे को जानने के समय वो जाननहार जानने में आ रहा था, वो मेरी दृष्टि में से छूट जाता था, क्योंकि उपयोग वो दो धारी एरो की तरह होता है, या तो वो पर का लक्ष्य करेगा या तो स्व का लक्ष्य करेगा। अगर दृष्टि इधर गई तो वो पर को जानने चला जाएगा, और पर वहां पे है, लेकिन अगर दृष्टि यहाँ पे आ गई तो वो स्व को जान लेगा, पर चाहे पड़ा रहे। तो वो उपयोग एक समय में एक कोई टारगेट करता है, होते दोनों है स्व पर, लेकिन उपयोग कहाँ जाएगा, जहां पे रुचि होगी, उपयोग कहाँ ढलेगा, जहां पे उसका मन होगा, जिसकी उसको महिमा होगी, जिसकी उसको प्रीति होगी। तो जो अच्छा लगेगा वहां पे उपयोग सरक जाएगा। और जो, तो आज तक मुझे अपनी आत्मा से ज्यादा अच्छा विश्व लगा है, जगत लगा है, अपनी आत्मा मुझे आज तक कभी अच्छी नहीं लगी, इसलिए आज तक मेरी दृष्टि में कभी आई नहीं। तो ये जो सारा ज्ञान है, ये एक एक समय में प्रगट, प्रत्यक्ष, अनुभव में आ रहा है। तो वो जो कहते हैं कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो कहते हैं जानने में आ रहा है पर मुझे कहाँ आ रहा है। तो वो जानने में तो आ रहा है पर मुझे तो अनुभव हो ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, वो आ तो रहा है लेकिन तू उसको देख नहीं रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे है, वो जानने में तो सबको हमको आ रहा है, लेकिन उसको आ जाएगा जो उधर देखेगा। तो वस्तु सब पड़ी है कमरे में, लेकिन जो देखेगा उसको दिखेगी, जो देखेगा ही नहीं उसको कहाँ से दिखेगी। बस यही बात है कि वो जो भगवान आत्मा है वो प्रगट प्रत्यक्ष है, वो अनुभव का विषय है, वो अनुभव से आता है क्योंकि अरूपी तत्व है। उसको हम पुद्गल की तरह, किसी भी इंद्रिय इंद्रिय का विषय वो इसलिए बनता नहीं है, तो वो अरूपी तत्व है। लेकिन वो अनुभव से, अनुभव स्वरूप है उसका, तो वो अनुभव में आ जाता है कि ऐसी है वो वस्तु।
तो अनुभव का विषय है। तो इसलिए आत्मा का सिर्फ अनुभव होता है, आत्मा को देखते नहीं है, आत्मा को सूंघते नहीं है, खा कुछ नहीं होता, आत्मा का अनुभव में आता है। इसलिए वो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव का विषय है, उसको किसी और तरीके से जाना नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा का सिर्फ अनुभव हो सकता है। तो अब क्वेश्चन है कि अनुभूति, ये अनुभव हो कैसे, इसको प्रकट कैसे करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे गोल तो मेरा यही है, और तो मेरा कोई गोल नहीं है। ये बैठने का, सुनने का, पढ़ने का, ये सब का एक ही प्रयोजन है कि मैं उस अपनी आत्म वस्तु को जानूं, पहचानूं, उसका विश्वास करूं, उस पर श्रद्धा करूं कि यही मैं हूं, और समस्त परद्रव्य पर भावों से न्यारी ऐसी मैं वस्तु हूं। तो एंड ऑफ द डे मेरा गोल तो यही है। लेकिन ये गोल अचीव क्यों नहीं होता है? वो अचीव इसलिए नहीं होता कि आत्मा से ज्यादा मुझे अभी तक भी सुनने के बाद भी पर की महिमा आती है। मुझे आत्मा की अभी उतनी महिमा आई नहीं कि बाकी सब वहीं का वहीं रह जाए और आत्मा की तरफ उपयोग लग जाए, क्योंकि वो लक्ष्य जो है आज तक मेरा पर का रहा है। इतनी सी भूल चल रही है मेरी। तो अब वो आत्मा की महिमा कैसे आए, और कैसे मैं उस आत्मा को पहचानूं जो मैं स्वयं हूं, जिसको मैंने आज तक कभी अनुभव में ले नहीं पाया। यहां तक ठीक है? कि हमारा पर्पस क्या है, कि हमने ये सब सिद्धांत समझे थे, वो सिद्धांत से हमने अपनी फाउंडेशन बनाई, हमने अपनी भूमिका बनाई, कि हमको ये सब सिद्धांत अपने जीवन में लगा के अपनी पहले तो भाव भूमि तैयार करनी है, और हमें चेक करना है कि अगर मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कषाय है, अगर मेरे जीवन में बहुत ज्यादा ये सब है, डिस्टर्बेंस है, तब तो मैं ये अनुभूति की तरफ मेरे कदम चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो अंदर से हिलता डुलता रहता है चित्त। तो अभी तो मेरा बैलेंस भी ठीक नहीं है। तो पहले मैं इन सब सिद्धांतों को अंदर जमा के अपने व्यवहार में उनके प्रयोग के बल पे उस आत्मा के स्वरूप के निकट जाना शुरू करूं। अनुभव में तो मैं लूंगा, लेकिन पहले मेरे को मेरा बेस तो बने। अभी मेरा बेस भी नहीं था कि वस्तु व्यवस्था में क्या है, क्या नहीं है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। तो जब मुझे वो सब सिद्धांत अंदर में समझ में आए, मैंने जीवन में अप्लाई किया, फिर मैंने अपना लक्ष्य तय किया, जो मुझे जिनेंद्र भगवान ने बोला कि तू सबसे पहले प्रथम में प्रथम आत्मा का अनुभव कर। तो अब मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं, अब जिनेंद्र भगवान हमें ये मार्ग बताते हैं कि कैसे कर। कि जो आत्मा है वो ज्ञान वाली वस्तु है, और जो ज्ञान है वो उसका प्रगट लक्षण है, वो प्रति समय वो प्रगट प्रत्यक्ष है। ठीक है? तो वो जो प्रत्यक्ष लक्षण है, उस लक्षण को पकड़ के तू लक्ष्य तक पहुंचा। वो लक्षण प्रगट है। तो जैसे मैं एक आपको शेयर करती हूँ, ये एक ज्योति है। ठीक है डिम्पल मैम? एक ज्योति है, ये ज्योति है, ये ज्योति है, और इसी में प्रकाश भी है। ठीक है? ज्योति है और प्रकाश है। तो ज्योति जल रही है और प्रकाश उसके साथ साथ है। अब मैं आपको बोलूं कि आप इस प्रकाश को इस ज्योति से अलग कर दो, कि ज्योति को तो एक जगह रहने दो और प्रकाश को कहीं और से वो लाइट आने दो, और ज्योति को, तो ज्योति प्रकाश ये अभेद है। और प्रकाश क्या है? उसी ज्योति का लक्षण है वो। तो जहां प्रकाश होगा मतलब नियम से वहां पे ज्योति है, और वहीं ज्योति है। ज्योति कहीं और किसी कमरे के कोने में और प्रकाश कहीं और किसी कमरे के कोने में, ऐसा नहीं होगा। तो जहां पे प्रकाश है वहीं पे ज्योति है। बस ऐसे ही जहां पे ज्ञान का जानना है वहीं ज्ञायक है, वहीं आत्मा है, क्योंकि उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे प्रकाश है वहीं ज्योति है, वही ज्योति है। तो ऐसे ही जहां जानना हो रहा है, और जानना कहाँ हो रहा है, कि मेरी आत्मा के सर्वांग प्रदेशों पे हो रहा है। तो यहाँ पे सर्वांग प्रदेशों पे जो हमने मेरा ज्ञानी पहचानने में किया था, हमने वो बना के देखा था कि सर्वांग प्रदेश ज्ञान से ही निर्मित है ना। आत्मा, आत्मा का रॉ मटेरियल क्या है? वो अनंत गुणों से निर्मित है, और उनमें से जो एक रॉ मटेरियल का गुण है वो है ज्ञान गुण। तो वो सर्वांग प्रदेशों पे है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर वो जानने की शक्ति, वो प्रकाश, तो वो ज्ञान ज्योति, वो प्रकाश, और वो जो ज्योति सत्ता स्वरूप है वो आत्मा में। क्योंकि ज्योति के अंदर सिर्फ प्रकाश नहीं है, उसके अंदर वो पीलापन भी है, उसमें और भी गुण है। तो जैसे उसमें वो और गुण है, ऐसी वो आत्मा द्रव्य में अनंत गुण है, और जो उसका लक्षण है प्रकाश वाला, ऐसी ये ज्ञान का जानने वाली ज्ञान ज्योति का, प्रकाश का वो लक्षण है, ज्ञान का प्रकाश।
तो जहां पे प्रकाश है वहीं पे ज्योति है। तो लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना है कि जहां पे प्रकाश देखा कि पता चल गया वहीं पे ज्योति है। तो बस ऐसे ही जहां ज्ञान का अनुभव कि ये जानना हुआ तो वहीं आत्मा है। तो ये ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने की हमें भगवान ने चाबी दी है कि आत्मा में गुण तो अनंत है, लेकिन बाकी क्योंकि सब गुण अदृश्य हैं, सब गुण अरूपी हैं, एक भी गुण पकड़ में नहीं आता। उन गुणों के नाम तक हमें पता नहीं है, हमें तो थोड़े से नाम पता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, थोड़े से गुण पता है। तो ये सब गुण अरूपी हैं, ये आंखों से दिखते नहीं, कान कुछ नहीं पता चलता इनका, ये सिर्फ एक्सपीरियंस होते हैं। और उसमें भी ऐसा कौन सा एक गुण है जिसका एक्सपीरियंस हमें 24/7 होता है, सोते जागते हर समय होता है। और कौन सा ऐसा गुण है जो ये नहीं है कि थोड़ी देर तो ऑपरेट करता है, बाकी थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग पार्ट सो जाता है फिर ऑपरेट करता है। वो 20 हर समय वो एक्शन में रहता है और वो हर समय पता चल रहा है कि उसका एक्शन हो रहा है। वो एक और एक ज्ञान गुण है। तो इसलिए उस ज्ञान के लक्षण से, उस ज्योति के प्रकाश से ज्योति तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो हम ये जो नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं गुरुदेव की, ज्ञान से ज्ञायक तक। ज्ञान से ज्ञायक तक। तो ज्ञायक मैं स्वयं हूं, तो अपने को पहचानना, अपने का अनुभव करना मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य है। और लक्षण क्या है? ज्ञान। तो लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है उस लक्षण को पकड़ के। क्योंकि और अगर मैं किसी भी गुण को पकड़ूंगा, ठीक है, मैंने श्रद्धा गुण को पकड़ा, मैंने चारित्र गुण को पकड़ा, मैंने सुख को पकड़ा, वीर्य को पकड़ा, वो पकड़ में आ ही नहीं पाएंगे, वो समझ ही नहीं आएंगे। कैसे पकड़ूं उसको, पकड़ के ज्ञायक तक कैसे पहुंचूं? तो ज्ञान ही एक ऐसा है जो प्रगट प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि जानना तो हो ही रहा है, ये कौन जान रहा है, ये किसको पता चल रहा है? तो वो जो जानना हो रहा है सर्वांग प्रदेशों पे, बस जहां प्रकाश था वहीं ज्योति थी, जहां फ्लेम थी वहीं उसका प्रकाश था। कोई प्रकाश कहीं था और ज्योति कहीं और थी, ऐसा नहीं था। बस ऐसी जहां जानना हो रहा है वहीं ज्ञायक है, वहीं आत्मा है, वही मैं हूं और वही मैं हूं। तो ये ज्ञान की डोरी को पकड़ के वो ज्ञायक के कुएं के अंदर गिरने वाली बात है कि ज्ञान लक्षण को पकड़ा और लक्षण की पहचान से मेरे को लक्ष्य की प्राप्ति हो। ये इस ज्ञान से ज्ञायक तक बुक में। तो लक्षण कौन सा है? लक्षण वो जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। कैसा होना चाहिए लक्षण? जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, हर समय प्रसिद्ध करे, प्रसिद्ध करे कि बताए। कौन? प्रकाश, जो बताए कि ज्योति है। तो कौन? ज्ञान, जो बताए कि यही ज्ञायक है। तो जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे वो लक्षण होना चाहिए। तो लक्षण भी हमें ऐसा चूज करना है जो हर समय लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। ये नहीं कि कभी तो प्रसिद्ध करे और कभी नहीं करे, जो प्रति समय उस लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। ऐसा हमें लक्षण उस आत्मा के अनंत गुणों में से खोजा, जो बोला कि ये ज्ञान गुण ऐसा, ज्ञान की ऐसी शक्ति है, ये ऐसा गुण है जो प्रति समय प्रत्यक्ष अनुभव में आ ही रहा है, बस दृष्टि की हेर फेर है। सिर्फ देखने की बात है कि तेरी दृष्टि पर में रहती है, इसलिए वो जानने में आने होता पे भी जानने में आता नहीं है। और जैसे ही अंतर्मुख हुई दृष्टि तो वही जानने में आएगा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं अंदर। तो वो ज्ञायक ही है। तो जहां पे प्रकाश है वहीं पे ज्योति है, क्योंकि जहां पे प्रकाश है वहां पे मिट्टी नहीं है, जहां पे प्रकाश है वहां ज्योति ही है। तो ऐसे ही जहां पे ज्ञान का जानना हो रहा है वही आत्मा, और वही आत्मा के प्रदेश है, वही आत्मा है। तो उस ज्ञान को पकड़ के, उस लक्षण को पकड़ के, उस स्वभाव से हमें उस स्वभाववान तक पहुंचना है। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्वभाववान वो पूरी आत्मा। तो स्वभाव से स्वभाववान तक, लक्षण से लक्ष्य तक, तो ये सब उपलब्ध है। वो आत्मा त्रिकाल उपलब्ध है और उसकी उपलब्धि पर्याय में होती है, और उस पर्याय में उस ज्ञान लक्षण से वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसमें और भी हमने जैसे एग्जाम्पल्स देखे थे कि जैसे नमक और खारापन, तो खारापन को अलग कर दो और नमक को अलग कर दो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वभाव है। ऐसे ही वो प्रकाश ज्योति का स्वभाव है, तो प्रकाश और ज्योति को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव है जो प्रत्यक्ष प्रकट है, हर समय प्रकट है। लेकिन मेरी दृष्टि उस ज्ञान के प्रकाश में पर को देखने पे चली जाती है, क्योंकि ये भी हमें एक विचित्र कला है ज्ञान की, कि उसमें वो आत्मा तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन उसमें जगत के पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। और हमारी भूल क्या रही है कि हम जगत के पदार्थों को देखने में मस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, और वो आत्मा प्रकाशित हो रहा था वो हमारे लक्ष्य से छूट जाता है। तो सिर्फ लक्ष्य, पहले तो मेरा गोल सेट हो, मेरा फोकस सेट हो, और जब मेरा लक्ष्य सेट होगा तो उस लक्ष्य लक्षण से उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन पहले मुझे पता तो कि मुझे उसके लिए करना क्या है, कि गलती कहाँ है, कि गलती सिर्फ मेरी दृष्टि में है।
वो तो अनुभव में आ ही रहा है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा क्योंकि मैं वहां देखता नहीं हूं। इतना सा हेरफेर है। और उस दृष्टि को अंतर्मुख करना इतना मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि उस दृष्टि को अनादि से हैबिट है, उसको पर में ही पर में अच्छा लगता है। कुछ भी अच्छा दृश्य दिखता है वो वहीं पे मुग्ध हो जाती है, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। क्योंकि उसको आदत है, आंखें बाहर खुलती हैं, कान बाहर। तो वो कुछ अच्छा गाना सुनता है, वहां अटक जाता है, उस विषय को इंपॉर्टेंट बना लेता है। और वो जो स्वाभाविक जानना विषय बन रहा था वो स्वभाव छूट जाता है, और वो जो स्पेसिफिक विषय था ज्ञान का, जिसमें गाना था, जिसमें कुछ चित्र था, वहां पे वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। पूरा उपयोग वहां कंज्यूम हो जाता है, और उस उपयोग में वो उपयोगवान वस्तु आ रही थी, वो आत्मा आ रही थी, वो लक्ष्य में से छूट जाती है। तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है कि आत्मा तो जानने में आ ही रहा है, वो छूटा नहीं है जानने से, वो हर समय जानने में आ रहा है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में आत्मा उपलब्ध है, लेकिन मेरी दृष्टि उस पर पड़ती नहीं, इसलिए मुझे जानने में आता नहीं है। तो पूरी अब क्रक्स क्या निकला बॉटल नेक प्रॉब्लम का? कि दृष्टि का हेरफेर है, कि आत्मा तो जानने में आ ही रहा है, ज्ञान तो प्रकट प्रत्यक्ष है, और ज्ञान आत्मा का लक्षण है, वो हर समय अनुभव में आता होने पर भी मुझे कैसे आए कि मेरी दृष्टि पर से एकदम हटके, बहिर्मुखता छूट के वो अंतर्मुख हो जाए। अब उसके लिए सारी मेहनत है। तनिषा, समझ में आ रहा है? क्या समझ आया बताओ? दृष्टि का जो हेर फेर है, हमेशा बाहर की तरफ ही दृष्टि रहती है। खुद पे दृष्टि करते करते भी हमारी दृष्टि बाहर चले जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। कौन सी दृष्टि? आंखों से? ये आंख कौन सी नहीं, दृष्टि? हाँ। आत्मा पे। जैसे अपने आप पे काम करना, क्रमबद्ध में रहना, हम्म। ये सारा समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी ध्यान हमेशा भटक जाता है, कभी टिक नहीं पाता है इस बात पे। तो वो दृष्टि क्या है? वो जो दृष्टि है ना, वो ये ज्ञान चक्षु, ये हमने मेरा ज्ञान ही पहचानने में किया था कि ये जो आंखें हैं ये तो बाहर की तरफ खुलती हैं, लेकिन जो ज्ञान की आंखें हैं उसकी दोनों तरफ ओरिएंटेशन है, या वो बाहर भी खुलती है या वो अंदर भी खुलती है। तो वो खुलने का वो उपयोग है कि या तो उपयोग बाहर को जाएगा या तो उपयोग अंदर में जाएगा, क्योंकि एक एक समय की पर्याय में वो उपयोग नया नया प्रकट होता है। तो जैसे ही उसको पर ज्यादा महिमावान लगता है, पर उसका उपयोग वहां सरका लेता है और वो कहता है मुझे लैपटॉप जानने में आ गया। लेकिन अगर उसको इतनी अरुचि है पर की, और एक ही आत्मा की महिमा है, तो वो उपयोग बाहर में टिकता ही नहीं है, वो अंदर आ जाएगा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको यहाँ महिमा ज्यादा आई है बाहर से, तो वो उपयोग अंदर खिसकेगा। अभी उसको बाहर की महिमा है, अभी बाहर में थोड़ा तो सुख है ना, बाहर में कुछ तो अच्छा लगता है ना। तो जब तक बाहर से वो इतना उदासीन है कि बाहर में कुछ भी नहीं है और सिर्फ ज्ञान को ही विषय बनाता है, और वो ज्ञान बोलते ही पूरा आत्मा, क्योंकि ज्ञान जैसे प्रकाश से ज्योति अलग नहीं है, ऐसे ज्ञान से गायक जुदा नहीं हो सकते, वो एक ही है। तो जैसे ही ज्ञान को पकड़ा वही गायक है। जैसे ही ज्ञान ज्ञान बोलते ही पूरा आत्मा उसके समझ में आ जाता है कि यही आत्मा है। वो सिर्फ ज्ञान गुण को नहीं पकड़ता, वो ज्ञान और आत्मा अभेद को पकड़ता है। वो तो दृष्टि में तो वो आत्मा पूरा अभेद एक, वो दृष्टि का विषय शुद्ध, ठीक है। लेकिन वो किसकी रस्सी पकड़ता है? वो ज्ञान से पकड़ के अंदर पाँव रखता है, क्योंकि ज्ञान में ही ये सारी समझ प्रकट हो रही है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, क्योंकि और किसी गुण में समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए ज्ञान ही ज्ञायक तक पहुंचा सकता है, और कोई गुण को पकड़ के आत्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक। डिम्पल मैम, क्या समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लगा अभी? नहीं। आपको बैकग्राउंड समझ आया क्यों हमने ज्ञान को पकड़ा है? क्योंकि गुण तो अनंत है, लेकिन किसी भी गुण को पकड़ लो, वो उस अभेद आत्मा तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जानने समझने की शक्ति सिर्फ ज्ञान गुण के अंदर है। तो वो ज्ञान ही है जिसके अंदर ये समझ है, जिसके अंदर, जिसकी पर्यायों में ये निर्णय होगा कि अच्छा ऐसा है आत्मा, जिसमें ये सब अनुमान ज्ञान में पहले बैठेगा, और वो धीरे धीरे जैसे परिपक्वता से वो उपयोग को जब समझ में, उपयोग फिर बाहर नहीं टिकेगा, वो अंदर में कैसे आएगा कि दृष्टि अंतर्मुख कैसे हो, कि उसको ज्ञायक की महिमा इतनी कि मैं ऐसी वस्तु हूं, तो अपनी महिमा अनंत काल से मुझे नहीं आई, इसलिए अपने को देखने का मन नहीं किया मुझे आज तक। और महिमा तभी आती है मैम जब अनुभव में वो चीजें सॉर्ट होती हैं। जब इस धारणा को पक्का कर लो कि हम्म। ब्रह्मबद्ध पर्याय, अकर्ता भाव, ये सब जब अंदर विश्वास जागता है और उसके उस पर हम चलना शुरू करते हैं, तो हम्म। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, अनुकूल परिणाम जब दिखते हैं, तो अपने आप हिम्मत बढ़ती जाती है और फिर उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि बाकी सब जो मिथ्या, अभी तक हम मिथ्या दृष्टि थे, वो धीरे 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 कम होना शुरू
होती है। लेकिन वो पुरुषार्थ वाली बात है कि हम उस पर कितना चलते हैं। जितना क्योंकि चलते हैं आज उतना अच्छा हाँ परिणाम। नहीं सही है, क्योंकि आज तक हमें ज्ञान स्वभाव का ही निर्णय नहीं हुआ। हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन अंदर से मेरा निर्णय क्या हुआ कि जब मुझे कोई कहीं कुछ कहता है तो क्या मैं ये मानता हूँ कि मैं तो ज्ञायक हूँ? तब तो मैं बंदा बन के खड़ा हो जाता हूँ, हाँ जी मुझे कैसे कह दिया। तो हाँ। वहां पे आपका टेस्ट होता है ना। आप बोलते तो हो, लेकिन आपने उस समय अपने आप को आत्मा मान के रिएक्ट किया, या आपने अपने आप को डिम्पल मैम मान के मान react लीजिए। किया। बात वहां पे आती है कि हम सुनते हैं, लेकिन वो हमें उसका निर्णय ही नहीं हुआ है अभी। अभी हम डबल, जहां पे जैसा मतलब होता है वैसी बात कर जाते हैं। तो अभी निर्णय नहीं पक्का हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जानने वाली वस्तु हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई शक्ति नहीं है। मैं जानने वाली ही वस्तु हूं, मतलब ऐसा ठोस निर्णय जब अंदर से प्रकट होगा, तब मैं, मेरी दृष्टि, मेरा उपयोग सब पर का लक्ष्य छोड़ते हुए वहां आएगा। क्योंकि अब मुझे महिमा आ गई कि मेरा तो ये सब सिद्धांत वहां पे कितने उपयोगी होंगे, कि मेरा काम तो किसी से होता नहीं, मेरा जानना तो मुझसे होता है, मेरी पर्याय स्वतंत्र होकर जानती है। तो वो सारे सिद्धांत, और किसी निमित्त से मेरा काम होने वाला नहीं है, ये सब सिद्धांत वहां कितने आपको दृढ़ता देते हैं। तो वहां पे ये सिद्धांत आके उपयोगी होते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तक मेरा निर्णय स्ट्रांग नहीं हुआ, इसलिए मुझे आज तक आत्मा प्रतीति में भी नहीं आया। मुझे आत्मा की कभी महिमा उतनी नहीं आई। मुझे स्पर की महिमा आज तक अपने आप से ज्यादा आई। जिस जिस क्षण मुझे स्व की महिमा ज्यादा आएगी, उस समय मुझे आत्मानुभूति हो जाएगी। अभी तक मुझे आई नहीं है, इतना सुनने के बाद भी। इससे ये पता चलता है, ये सबका है, हमारा सबका। तो कितनी महिमा लाऊं कि आत्मा की अनुभूति हो, कि अभी जब तक नहीं होती इसका मतलब ये कम थी, और ये कम है, तो अभी और लानी पड़ेगी। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो अब हम उस बुक पे आते हैं जो गुरुदेव की है, ये ज्ञान से ज्ञायक तक। तो अब हम जितना भी इस साल में अब जो क्लासेस होंगी हमारी, वो इसी पे, इसमें 36 चैप्टर्स हैं बुक में, ज्ञान से ज्ञायक तक। ये इसका न्यू एडिशन आया था, और इसमें ये 36 चैप्टर्स हैं। तो मैंने ये बुक शेयर भी कर दी थी ग्रुप पे। तो इसमें से बेस्ट रहेगा कि आप एक बार इसको खुद से भी स्वाध्याय करें, क्योंकि इसमें वही बात है कि कैसे ज्ञान को पकड़ के मुझे उस ज्ञायक की अनुभूति तक पहुंचना है। तो आज तो हमने बैकग्राउंड समझा है कि मैंने ये सिद्धांत समझे, उसका मेरी लाइफ में क्या प्रयोजन था। अब मेरा क्या करने वाला काम बच गया है कि मुझे आत्मानुभूति करनी है। तो आत्मानुभूति मैं कैसे करूं, कि भगवान ने बोला है कि तू ज्ञायक है और अपने उस ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि कर। तो मैं कैसे दृष्टि करूं, कि उस ज्ञान लक्षण को पहचान, कि उस ज्ञान लक्षण से तू उस ज्ञायक तक पहुंचेगा। तो वो कैसा है वो ज्ञान लक्षण, तो वो हमने जो मेरा ज्ञान ही पहचान है, उसमें हमने काफी सारी बातें डिस्कस की थी। अगर वो आप फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम, ये फर्स्ट चैप्टर है ज्ञान से ज्ञायक तक। तो अभी हमको इसका स्वाध्याय हमने लेंगे अब इसमें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं साथ में यहाँ पे पढ़ूंगी, लेकिन आप भी इसको एक बार गो थ्रू करना, ये हेल्प करेगा। क्योंकि जब कंटिन्यूएशन में पढ़ो तो एक अलग भाव बनता है। तो वह ज्ञान ही ज्ञान है जो ज्ञायक की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचाता है। वह ज्ञान ही ज्ञान है। तो जो ज्ञान ज्ञायक की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचाता है, उसी को ज्ञान बोला। तो बाकी सब क्या है, ये जो जान रहा है कि वो सब अज्ञान है। वो ज्ञान ही ज्ञान है जो ज्ञायक की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचाता है, उसी को ज्ञान बोला है। और जो ज्ञान ज्ञायक की निर्विकल्प अनुभूति तक नहीं पहुंचाता, वो सब अज्ञान है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो वस्तु जैसी है उसका सम्यक ज्ञान अगर नहीं हुआ, तो वो बाकी तो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान ही है। तो अंश से अंशी की प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान प्रगट अंश है, और उस प्रगट अंश से मुझे उस अंशी तक पहुंचना है जो अभेद वस्तु है, जिसमें सिर्फ एक ज्ञान गुण नहीं है, अनंत गुण है। लेकिन उसको, ज्ञान को मुख्य करके मुझे उस पूरी वस्तु तक पहुंचना है। और गुण से गुणी की प्रतीति, प्रतीति मतलब कि उसकी श्रद्धा होना, उसके साथ अपनापन हो जाना कि यही मैं हूं। तो उस ज्ञान गुण को पकड़ के उस अनंत गुणात्मक आत्मा तक पहुंचकर, उसको कैसे पहुंचा मैं, कि मैंने उसकी तरफ, मेरा एकदम ध्यान पलट गया कि जब मुझे अपनी इतनी महिमा आई, अच्छा ऐसी मैं वस्तु हूं। तो मेरा सब पर से नाता पहले ही टूट रहा था, टूट ही रहा था। क्योंकि जैसे जैसे मेरा मिथ्यात्व मंद होता है, ये मोह कम होता है, और मेरा अपनी आत्मा के साथ मेरा जो अपनापन है वो बढ़ना शुरू होता है। तो एक समय में सबके साथ एकदम टूट जाएगा, और पूरा का पूरा वो समर्पण श्रद्धा का आत्मा में हो जाएगा। तो गुण से गुणी की प्रतीति, हाँ,
तक पहुंचना ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा अनुभूति है। तो आत्मा वो द्रव्य और अनुभूति जो पर्याय में हुई। तो आत्मा की अनुभूति जो है वो उस ज्ञान से ज्ञायक की, उस अंश से अंशी की, उस गुण को पकड़ के गुणी की। लेकिन वो सिर्फ सुनने से नहीं होती, सिर्फ समझने से नहीं होती, बिना अनुभव के वो होती नहीं है। ये सुन के समझ के हम उसको अनुमान में तैयार करते हैं कि अच्छा ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है, और उसकी महिमा बढ़ाते हैं। लेकिन जब तक अनुभव प्रत्यक्ष, और एक प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष मतलब वो अभेद होकर कि वो जो ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान गुण की वो जो पर्याय है वो पूरे ज्ञायक में फैल जाती है, पूरा ज्ञायक उसमें प्रसर जाता है, पूरा फैल जाता है, वो पूरी ज्ञान ज्ञायकमयी हो जाती है। वो पर्याय पर्याय नहीं रहती, वो द्रव्य जैसी उसका पूरा बिहेवियर हो जाता है। तो वो द्रव्यमयी वो ज्ञान की पर्याय, वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा अनुभूति है। तो वो पर्याय का जो स्कोप है वो छोटा सा पर्याय जितना नहीं रहता, होती वो पर्याय है, लेकिन उसकी फीलिंग में आता है कि जैसे मैं ही पूरी की पूरी आत्मा हूं। ऐसा वो आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट होता है, क्योंकि वो अनंत समय से उस पर विचार कर रही थी कि कैसा है ये आत्मा, कैसा है ये आत्मा। लेकिन वो उस एक समय की पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ जगा कि उसने जो अनंत समयों में उस आत्म तत्व पर विचार करके निर्णय किया था, उस निर्णय के बल पर उसको इतनी महिमा अंदर में आत्मा की आई कि उसने अपने आप को वैसे ही खाली कर रखा था उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए। तो वो खाली पर्याय में पूरा आत्मा आके प्रसर जाता है, पूरा फैल गया वो आत्मा। तो इसलिए वो पर्याय द्रव्यमयी हो गई। तो वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा अनुभूति है। तो यद्यपि मैं द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत शुद्ध ज्ञायक भाव हूं, भाव भाव है ये, एब्स्ट्रैक्ट है ये। तो ज्ञायक कोई ऐसा नहीं है कि आपको आत्मा ऐसा एक स्केलेटन दिख जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, वो एक भाव है, ज्ञायक भाव है वो। तो ये ज्ञायक भाव की बहुत वैल्यू है, और शुद्ध ज्ञायक भाव और अनादि अनंत एक रूप जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता। चेंजेस पर्यायों में होते हैं, सत्ता में कोई चेंज नहीं होता। ये जैन दर्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सत्ता तो एक रूप, त्रिकाल एक रूप, जिसमें इतना सा भी डिस्टॉर्शन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, कोई वेरिएबल, कोई वेरिएशन नहीं है। वो सब वेरिएशंस पर्यायों में आते हैं, क्योंकि अगर द्रव्य में वेरिएशन आ जाएंगे तो श्रद्धा कहाँ जाके टिकेगी? वो तो चेंज होता रहता है द्रव्य। अब श्रद्धा किस पे करे? आज इस वाले द्रव्य पे किया था, ये तो बदल गया, ये तो चेंज हो गया। तो श्रद्धा तो एक के ऊपर पूरा अपना समर्पण देती है, और वो जो एक है वही बदलता रहेगा, तो श्रद्धा तो बेचारी लुटती रहेगी रोज की रोज। तो श्रद्धा का तो श्रद्धे एक ही है, और वो शुद्धात्मा, शुद्ध ज्ञायक भाव। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, एक समय के लिए भी अशुद्ध नहीं हुआ हूं। तो पर्याय में कितनी अशुद्धता आई हो, लेकिन मुझ में नहीं आती है, क्योंकि वो पर्याय अलग है और मैं अलग हूं। एक ही वस्तु में दोनों पाए जाते हैं एट अ टाइम, लेकिन तब भी उनमें भेद है कि जो ध्रुव वस्तु है, वो जो दृष्टि का विषय है, वो शुद्ध आत्मा है, उसमें कभी अशुद्धता नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि वो अनंत गुण, जैसे हमने कहा था ना, अनंत गुणों का समूह है वो सत्ता स्वरूप द्रव्य। और जो पर्याय है वो एक एक गुण का कार्य जहां पे होता पाया जाता है। तो कार्य में अशुद्धता हो रही है, लेकिन जो सत्ता है, द्रव्य है जो, उसमें अशुद्धता अनंत काल से कभी नहीं हुई है। तदापि पर्याय में संसार परिभ्रमण एवं दुख भोग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को पर्याय दृष्टि देखता हूं। जहां पर्याय में कुछ होता है, ये मुझे हो गया, ये मुझे हो गया, क्योंकि मैं पर्यायों पे बैठ के देखता हूं अपने आप को। जब मैं द्रव्य पे बैठ जाता हूं, तब मुझे वो दिखता है कि वो जो भी हो रहा है, दुख सुख, वो पर्यायों में, वो बाहर हो रहा है, वो मुझ में नहीं हो रहा। तो अब मेरी पार्टी चेंज हो गई। पहले मैं पर्याय पे बैठता था, अब मैंने द्रव्य में अपनापन करके मैं द्रव्य पे बैठ गया हूं कि ये मैं हूं, और ये जो पर्याय में होता है ये मैं हूं ही नहीं। ठीक है, वो एक समय की है, और मैं तो नित्य हूं। तो वो सब अनेका, नित्य अनित्य एक ही वस्तु में पाए जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन मुझे करनी है, मैं नित्य पे बैठता हूँ कि मैं अनित्य पे बैठता हूँ, कहाँ मैं बैठता हूँ, उसके हिसाब से मेरा परिभ्रमण या तो रुक जाएगा या तो चलता रहेगा। तो शुद्ध होने पर भी संसार परिभ्रमण क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं पर्याय पे बैठा हूं। अज्ञानी स्वयं को पर्याय की अशुद्धता के कारण सर्वथा अशुद्ध मानता है। ठीक है, तो अब ये आपको निश्चय, और हमने जब निश्चय के भेद किए थे तो हमने अशुद्ध निश्चय, नए एक देश शुद्ध निश्चय, तो हमने किया था ना कि पर्याय को जब हम द्रव्य में मिला देते हैं तो हम जो अभेद वस्तु है उसको भेद कर दिया। ठीक है, तो हमने पर्याय और द्रव्य को जब मिला दिया था तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं। तो मैं स्वयं को जब पर्याय को शुद्ध में मिला देता हूं तो मैं अशुद्धता रूप स्वयं को फील करता हूं, लेकिन उस समय भी मैं शुद्ध का शुद्ध ही था, और वो पर्याय तो अलग थी। तो लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा बाइफरकेशन होता है, तो इस मिथ्यात्व रूपी अपराध के फल में
मैंने वो पर्याय को द्रव्य में मिला मिला के स्वयं को देखा, इसलिए मैं अनंत दुख भोग रहा हूं। ये अपनी बात हो रही है। तो यदि जीव स्वयं को त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक जाने माने और ज्ञायक में ही समा जाए तो पर्याय में भी शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे शुद्ध होने का तरीका अलग है कि जब पर्याय उस शुद्ध वस्तु पे दृष्टि करती है, उस जब उपयोग उधर लक्ष्य करता है, तो जैसा वो शुद्ध था वैसी पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। पर्याय को शुद्ध करने के लिए पर्याय को सफाई नहीं करनी होती। पर्याय को शुद्ध करने के लिए पर्याय को द्रव्य को देखना पड़ता है और वो खुद ही शुद्ध होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। तो इसलिए पर्याय में तो जाना ही नहीं है। अगर द्रव्य के ऊपर दृष्टि पर्याय की हो जाए तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। इसका प्रोसेस कुछ और ही है। तो जब तक जीव अपने को अशुद्ध एवं हीन जानता है और मानता है, तब तक अशुद्ध एवं हीन आचरण नहीं छोड़ता। तो पहले तो कि ये सब जो भी पाप परिणाम, अशुभ परिणाम, ये सब मुझ में नहीं हो रहे, ये पर्याय में हो रहे हैं, और मैं अपने आप को उससे अलग पहले तो समझूं कि मैं अलग वस्तु हूं जिसमें ये सब नहीं होता। वो पर्याय में होता है, वो तो एक समय आती है और चली जाती है। इसीलिए वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जो समझा था, कि पता चले कि एक ही वस्तु में कैसे अलग अलग अंशों में, अलग अलग अंगों में काम होता है। तो स्वयं को शुद्ध स्वरूप अनुभव करने के बाद ज्ञानी का आचरण भी सहज, शुद्ध एवं उत्कृष्ट हो जाता है। तो ज्ञानी ने जब एक बार आत्मा का अनुभव कर लिया और उनको अपनी शुद्ध अवस्था पता चल गई, शुद्ध त्रिकाल अवस्था, कि ऐसा मैं हूं, तो फिर वो पर्याय में अभी जितनी अशुद्धता बचती है उसके वो ज्ञाता रहते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये भी, क्योंकि अब स्वरूप में स्थित हो गए, और पर्याय जैसे जैसे स्वरूप का आश्रय लेगी, स्वरूप में स्थिरता होगी, उसमें से मलिनता अपने आप क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसको करना द्रव्य के आश्रय से सफाई होती है, पर्याय के आश्रय से सफाई नहीं होती है। तो द्रव्य शुद्ध है और द्रव्य पे जब लक्ष्य जाता है, द्रव्य में जब स्थिर होता है, तो पर्याय में क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब हमने 5 भाव में भी किया था, औपशमिक की थोड़ा दब गया, क्षायोपशमिक मिला जुला, क्षायिक पूरा निकल गया, तो वो क्लीनिंग कैसे हुई थी? वो क्लीनिंग इसी प्रोसेस से हो रही थी कि जितना जितना स्वभाव का आश्रय रहता है पर्याय में उतनी निर्मलता प्रकट होती है। तो जिस ज्ञायक भाव के ध्यान से भगवान महावीर अनादि आदि अनंत केवल ज्ञानियों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञायक भाव का यथार्थ स्वरूप प्रत्येक साधक के ज्ञान में होना अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। तो अभी हम क्या करें, ये ज्ञायक भाव का स्वरूप समझ रहे हैं कि कैसा है ये ज्ञायक भाव, अरूपी। ये मेरी बात हो रही है, किसी और की नहीं हो रही। ये मैं हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो यद्यपि सर्वज्ञ भगवान भी ज्ञायक भाव का सर्वांग स्वरूप समझाने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये इतना वैभवशाली एक तत्व है कि भगवान की वाणी में भी पूरा नहीं आता। लेकिन जितना वाणी की लिमिटेशन है, जितना उसमें वो बता पाते हैं, उतना हमारे लिए पर्याप्त है कि हम उसको समझ के अनुभव में ले लें। उतना सफिशिएंट उन्होंने बताया है हमें। तो अल्प ज्ञान में वह समर्थ है कहाँ, फिर भी आत्मा का स्वरूप कथनचित वचन अगोचर होने के साथ साथ कथनचित वचन गोचर होने से, कुछ तो बताया है हमें, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने का उपाय बताया जा रहा है, जो हमने अभी तक कहा था कि जितना उनकी वाणी में आया है उतना सफिशिएंट है हमारे को आत्मानुभूति के लिए, कि हम उसको अच्छी तरह समझ के और फिर समझें कि कैसे मैं उस ज्ञान की डोरी को पकड़ के ज्ञायक तक पहुंच सकता हूं। तो ज्ञान ही ज्ञायक तक पहुंचने की डोरी है। जैसे आपके बच्चे ने आपकी उंगली पकड़ ली, तो उंगली के साथ आप भी पूर्ण रूप से बच्चे की पकड़ में आ जाते हो। तो जब कहते कि उंगली पकड़ी है, पापा की उंगली पकड़ी, तो पूरे पापा पकड़ में आ गए। बस ऐसे ही ज्ञान को जैसे ही पकड़ा, लक्षण को, वैसे पूरा आत्मा अनुभव में आ गया। क्योंकि उस ज्ञान, वो अकेला ज्ञान नहीं है उस सर्वांग प्रदेशों पे, उसके साथ अनंत गुण भी उसी जगह पर, उसी क्षेत्रों पर सब साथ में है। तो जैसे ही ज्ञान पकड़ में आया, पूरा आत्मा पकड़ में आ जाता है। तो इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान आइसोलेटेड गुण नहीं है, वो ज्ञान बाकी अनंत गुणों के साथ एक रूप है, एक रूपता है उसके अंदर। तो ऐसे ही ज्ञान पकड़ में आने पर पूर्ण विज्ञान घन स्वाभाविक ज्ञायक भी पकड़ में आ जाता है। वास्तव में जिस साधक को ज्ञान की अनुभूति होती है, उसे ज्ञायक की अनुभूति नियम से होती है। तो कोई बोले मैंने ज्ञान अनुभव कर लिया और ज्ञायक तो अनुभव में आया नहीं, तो ये बात झूठी है। क्योंकि ज्ञान अनुभव में आने का मतलब कि ज्ञायक ही अनुभव में आया है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक जुदा नहीं है, वो एक ही है। तो ज्ञान मतलब वो ज्ञायक ही है। प्रकाश, मैंने प्रकाश तो देख लिया, ज्योति नहीं देखी। तो प्रकाश दिखा तो ज्योति दिखी होगी नियम से। तो ज्ञान अनुभव में आया तो ज्योति आई ही होगी।
हाँ, तो ज्ञान की ज्योति। तो यहाँ तक कि ज्ञान की अनुभूति एवं ज्ञायक की अनुभूति दोनों भिन्न भिन्न अनुभूति नहीं है। कथन करने में भेद हो सकता है क्योंकि लक्षण और लक्ष्य दोनों अलग है। ज्ञान अलग है, ज्ञायक अलग है। ज्ञान एक गुण है, ज्ञायक पूरी वस्तु है। तो भेद उस हिसाब से है, लेकिन जब अनुभूति होती है वो अभेद करके होती है। तो उसमें ज्ञान गुण अलग मेरे को अनुभव में आ गया और ज्ञायक अलग अनुभव में आ गया, ऐसा नहीं आएगा। वो ज्ञान और ज्ञायक एक साथ एक रूप अनुभव में आएंगे। अनुभूति तो एक अभेद रूपी होती है। तो अभी हम स्वरूप समझ रहे हैं कि ज्ञायक किसे कहते हैं, ज्ञान क्या गुण है, अभेदता किसे कहते हैं, एक रूपता किसे कहते हैं, अनुभूति किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव क्या है। तो ये सारी बातें हो सकता है हमारे लिए फर्स्ट टाइम ये टर्म्स हों, लेकिन हमें इनका अगर स्वरूप समझ में आएगा कि इनका मीनिंग क्या है, तो फिर आगे भी जब ये यूज होंगे तो उसका भाव हमें सही तरीके से ग्रहण होगा। लेकिन अगर हमें इनके मीनिंग्स में, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स में क्लैरिटी नहीं होगी, तो इसका भाव भी हमें प्रॉपरली ग्रहण नहीं होगा कि अनुभूति क्या है, अनुभूति क्या है, अनुभूति क्या होती है, अनुभूति पर्याय में हो रही है, क्या हो रही है, वो पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो जो अनुभव हो रहा है, वो किसका हो रहा है, वो आत्मा का हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा अनुभव स्वरूप है, अनुभव गोचर, अनुभव गोचर है वो वस्तु। वो आंखों से किसी से दिखती नहीं है, लेकिन वो अनुभव में आती है। जैसे ज्ञान अनुभव में हो रहा है ना, जैसे पता चल रहा है, जानना हो रहा है, बस ऐसे ही वो आत्मा का अनुभव हो सकता है कि अच्छा ये आत्मा है। लेकिन वो कैसे अनुभव होगा? कि जब मेरे अंदर उसका स्वरूप की क्लैरिटी होगी कि अच्छा ऐसा होता है आत्मा। तो जब एग्जाम्पल देते हैं ना, ये शेर है, ऐसा होता है, 2 आंख वाला है, ये वाला है, और फिर वो शेर सामने आता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये शेर है, क्योंकि ऐसा मैंने समझा था, चित्रांकन किया था उसका। तो ऐसे ही वो आत्मा का स्वरूप जब हम समझते हैं और ज्ञान से समझते हैं, तो वो जब अनुभव में आता है तो वो पता चल जाएगा कि यही ज्ञायक है, क्योंकि ऐसा ही मैंने सुना था देवगुरु शास्त्र से, और ऐसा ही मुझे डिट्टो सेम टू सेम अनुभव में आया। तो फिर हमें किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले हमें उसका स्वरूप क्लियर हो कि वो है कैसा। अगर क्लियर ही नहीं होगा तो हम इमेजिनेशन में कुछ भी बनाते रहेंगे। अच्छा ऐसा होगा आत्मा, ये लाइट दिखी ये आत्मा होगी, ये कुछ और स्मेल अच्छी आ गई ये आत्मा होगी। तो पहले हमें क्लैरिटी हो कि वो आत्मा है कैसी वस्तु। ठीक है, ताकि हमें कोई भ्रमित ना कर सके, कोई गलत ना बता सके कि जो आत्मा नहीं है और बोले हाँ ये आत्मा है। पहले मुझे तो पता हो कि आत्मा कैसी बताई भगवान ने। तो इसको आप थोड़ा सा खुद पढ़ना। ठीक है, हम ये लास्ट का थोड़ा सा ले लेते हैं। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है। आत्मा में ज्ञान का होना आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, स्वाभाविक है, बिना किसी के कारण है, अनादि अनंत है। ये तो वस्तु में ही ऐसा अनादि अनंत पाया जाता है, तो ये स्वभाव है। तो आत्मा में ज्ञान का होना तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ज्ञान में आत्मा का होना आत्मा का पुरुषार्थ है। ये लाइन का मतलब, ज्ञान में आत्मा का होना, ज्ञान में मतलब उस ज्ञान की पर्याय में, उस ज्ञान की पर्याय में आत्मा का दर्शन हो जाना, वो आत्मानुभूति हो जाना, वो आत्मा का पुरुषार्थ है। वो दृष्टि का विषय जैसे ही आत्मा बनी और वो अनुभव में आई, उसमें अनंत पुरुषार्थ लगा था, उस पर्याय में, उस अनुभव से पहले भी और उस काल में भी। तो वो आत्मा का पुरुषार्थ है। तो आत्मा में ज्ञान का होना तो स्वभाव है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब आत्माओं में पाया ही जाता है। लेकिन पुरुषार्थ से जिसने अपनी ज्ञान की पर्याय में उस आत्म स्वरूप को अभेद करके अनुभव कर लिया, वो उस आत्मा का पुरुषार्थ है। तो ज्ञान पर्याय में आत्मा जाने जाए, वो पुरुषार्थ है। मैं आत्मा संपूर्ण विश्व को जानूं, इसमें मेरी महानता नहीं है, क्योंकि तो स्वभाव है, जानने में तो केवली भगवान को लोकालोक आ ही रहा है। या संपूर्ण विश्व मुझे जाने, इसमें भी मेरी महानता नहीं है कि मैं कितना पॉपुलर, कितने टीवी चैनल मुझे जानते हैं, इसमें कोई महानता नहीं है, वो तो उदयगत जानना हो रहा है। लेकिन मैं स्वयं को जानूं और पहचानूं, इसमें मेरी महानता है, जो मैंने अनादिकाल से जो काम नहीं किया और जो मुझे करना है। तो इसमें मेरी महानता है। लोग मुझे जाने, मेरी महानता इसमें नहीं है। मैं लोकालोक को जानूं, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, मेरा इतना सोशल सर्कल, उसमें भी मेरी महानता नहीं है। लेकिन मैं अपने को जानूं, पहचानूं, जो मैंने काम नहीं किया और उसके बिना मैंने इस अज्ञानता से दुख भोगा है, वो मेरा पुरुषार्थ है, वो मेरी महानता है। तो इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना ही आत्मा के अनंत वैभव की उपलब्धि है। तो इसमें एक पारसमणि का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पारसमणि को जब लोहा टच करता है, हाँ, तो इसमें है ना कि जैसे लोहा पारसमणि को जब, पारसमणि तो बहुत है, जो लोहे को स्पर्श करे तो लोहा सोना बन जाता है,
जो पारसमणि होता है उसको लोहा टच करता है तो वो सोना बन जाता है। लेकिन ये भगवान आत्मा एक ऐसा पारसमणि है कि इसको लोहा टच करता है तो वो खुद पारसमणि बन जाता है। लेकिन ऐसा एक भी पारसमणि नहीं जो लोहे को स्पर्श करे तो लोहा स्वयं पारसमणि बन जाए। तो भगवान ने हमें कैसा ये जिनेंद्र का मार्ग बताया कि आप ऐसे पारसमणि हो कि आपका भक्त भी आपके स्पर्श से आपके जैसा हो जाता है। तो भगवान जैसे सिद्ध हैं और मेरे को जैसे वो बताते हैं और मैं उनको टच करता हूँ मतलब जैसा अनुभव उनको हो रहा है वैसा ही जब मुझे होता है तो मैं भी उनके जैसा सिद्ध स्वरूप पारसमणि अनुभव करता हूँ। तो ऐसा ये भगवान का बताया हुआ स्वरूप है कि तू लोहे से सोना नहीं बनेगा, तू स्वयं पारसमणि बन जाएगा। जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा सिद्ध तू स्वयं को अनुभव करेगा। तो ये भगवान का एक अलौकिक मार्ग है जो इस ज्ञान से हमको ज्ञायक तक, अपने स्वरूप तक, हमें पारसमणि होने का ये पूरा का पूरा मार्ग बताया जा रहा है। अतः कभी किसी का इंतजार भी मत करो। इस बात को अच्छी तरह से याद रखो कि ज्ञायक हर पल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तो ज्ञायक तो त्रिकाल प्रगट प्रत्यक्ष है, पर्याय नहीं उसको आज तक कभी वेटेज नहीं दी है। वो पर्याय बाहर बाहर जगत को वेटेज देती रहती है, जगत में घूमती रहती है, जगत को देखती रहती है, और जो उपलब्ध है त्रिकाल उसके पास उसी की वस्तु है, उसकी उपलब्धि उसको आज तक नहीं हुई क्योंकि उसको उसको देखने की कभी इच्छा ही नहीं हुई, उसको देखने की कभी महिमा नहीं आई, उसकी तरफ प्रीति नहीं हुई, उसकी तरफ रुचि नहीं हुई, उसको साइड लगा के रखा हुआ है। तो वो ज्ञायक त्रिकाल उपलब्ध है और इंतजार कर रहा है, कहने की बात है। लेकिन जिस समय पर्याय उस द्रव्य का लक्ष्य करके उस पर दृष्टि करेगी, पर्याय द्रव्यमयी स्वयं होके स्वयं ज्ञायक बन जाएगी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आज के लिए? डिम्पल मैम, ठीक है सब? हाँ जी। ये पूरा का पूरा ज्ञान का ही प्रकरण है इसमें कि कैसे वो ज्ञान लक्षण को पकड़ के मुझे सब मस्त पर द्रव्यों से अपना लक्ष्य छुड़ा के और स्व का लक्ष्य करना है। क्या क्या मेरी दृष्टि में भूल थी, क्यों मुझे पर की इतनी महिमा थी, कैसे वो पर की महिमा ढीली पड़े, कैसे स्व की महिमा बढ़े। क्योंकि जब तक एक्चुअल में सच्चाई से स्व की महिमा नहीं बढ़ेगी वो उपयोग पर से हटके स्व में आएगा ही नहीं। जब तक वो तराजू है, जब तक पर की ज्यादा रहेगी वो उपयोग पर में जाएगा, जब इधर की आएगी तब वो इधर आएगा। तो आज तक वो आया ही नहीं है इसलिए उपयोग यहाँ ढला ही नहीं है। लेकिन उसके लिए भी पहले मुझे व्यवहार में जितने मेरे सिद्धांत थे वो जमे होने चाहिए, क्योंकि मैं उन सिद्धांतों पे चल के पहले तो अपना विशुद्धि करता हूँ, मैं क्लीनिंग करता हूँ, मेरा एकदम क्लियर हो जाता है कि वस्तु व्यवस्था के हिसाब से अब मेरा सब कुछ चल रहा है। और फिर मैं अंतर में प्रयोग से उस ज्ञान को पकड़ के, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा प्रगट लक्षण है जिसको पकड़ के मैं उस ज्ञायक, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञायक में अभेद होता है, तो वो ज्ञान अभेद होके वो पूरी वस्तु अनुभव में लाने का एक मार्ग तरीका है। पर उसकी पूरी अगर मुझे समझ ही नहीं होगी कि वस्तु में काम कैसे होता है, पर्याय, तो जितने भी इनिशियल लेक्चर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से थे कि वो हमें पूरी वस्तु व्यवस्था एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अभी एक रिक्वेस्ट और है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप ये प्लीज चैप्टर एक बार खुद से स्वाध्याय करके सेल्फ स्टडी जरूर करना, क्योंकि उसका भाव एक एक वर्ड का, तनीषा स्पेशली आपके लिए, हाँ अभी आप छोटे और आपको बहुत अच्छा एक चांस है अभी कि आप उसको ग्रास्प जल्दी से कर लोगे, और उसको अंदर में एक एक वर्ड का मीनिंग, जब ज्ञायक बोला तो उसमें पूरा भाव समझ में आना चाहिए ज्ञायक का, जब ज्ञान बोला तो वो ज्ञान में वो ज्ञायक दिखना चाहिए आपको कि ये ज्ञायक और ज्ञान अभेद वस्तु है, वो ज्ञान कोई ऐसा ज्ञान नहीं है वो जो, ठीक है। तो वो एक एक वर्ड का अंदर वाच्य अंदर में भाव के साथ ग्रहण होना चाहिए, तब आपको उसमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करेंगे सब, और आप प्लीज रिवाइज करके आना, नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट भी पढ़ के आना और सेकंड भी गो थ्रू करके आना। हम ऐसे एग्जाम स्कूल में कराते हैं, पहले बता देते हैं ये पढ़ाना है, पहले पढ़ के आना, हाँ पहले एक वाइवा लेते हैं उसके बाद बताना शुरू करते हैं। तो भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, पहले क्वेश्चन पूछूंगी उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्रणाम चंद्रा बहन, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसी को अब कंटिन्यू करेंगे, और पूरा ये ज्ञान का प्रकरण है, इम्पॉर्टेंट है। और वो जो पुराने लेक्चर्स थे उनको भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने वहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करे थे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।